उच्चारण करें, हम किसी भगवान का नाम लें। वी आर लिविंग इन इंडिया, हम भारत देश के वासी हैं, हम भारत में रहते हैं और भारत में हर समुदाय के, हर जाति के, हर धर्म के लोग रहते हैं। तो हमारे में जो कॉमन, जो यूनाइट करती है हमें चीज, वो संविधान करती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करता है। हो सकता है आपका धर्म अलग हो, मेरा धर्म अलग हो, है ना, मेरे मंत्र अलग हो, आपके मंत्र अलग हो। अब मैं श्लोक बोलूं, आप कुछ अजान बोले, आप कोई गुरबानी बोले, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबके लिए सेम है, तो सबको यूनाइट करता है और सबको एक ऐसा एहसास दिलाता है कि हम सब एक हैं, हम बराबर हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो टॉपिक भी रखा हमने आज। तो आज का जो इवेंट है वो बहुत खास है, 77 इंडिपेंडेंस डे है और आप सबने बुक्स में पढ़ा है, अपने स्कूल्स में जाना है इन बातों को कि कितनी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है। आज़ादी में बहुत मुश्किल से मिली है। मतलब मेरे को, मैं जब ये बात बोलता हूँ, आई फील वेरी इमोशनल। यू मे बी थिंकिंग कि सर आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं कि हम लोग अब 77 ईयर में एंटर कर चुके हैं ना, लेकिन क्योंकि हमने अगर हम उन चीज़ों को पढ़ें कि क्या क्या हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, क्या क्या उनके ऊपर बीती और कैसे हमें आज़ादी मिली, और अगर आज आज़ादी का हम मिसयूज कर रहे हैं तो उनकी हम सबसे बड़ी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी डिसरिस्पेक्ट यही है देश के लिए कि अगर हम अपनी फ्रीडम का गलत फायदा उठाएं। फ्रीडम का फायदा ये है कि हम अपने सोसाइटी के लिए काम करें, अपने लिए काम करें, अपने परिवार के लिए काम करें, अपनी सराउंडिंग्स में जो है बेटरमेंट के लिए काम करें। चाहे वो देश में स्वच्छता की बात हो, चाहे देश में वो प्रगति की बात हो, प्रोग्रेस की बात हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात हो, जैसे इसरो के बारे में जाने, स्पेस रिसर्च के बारे में जाने। ठीक है, हम लोग जानने की कोशिश करें कि हमारे देश में जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो आईआईटीज हैं, आईआईटीज के अलावा कौन से प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, बच्चों को नहीं पता होता उनके बारे में। आप जानने की कोशिश करिए कि हमारे देश में एक से बढ़कर एक इंस्टीट्यूट है, एक से बढ़कर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और बहुत तरह की स्कॉलरशिप जो है गवर्नमेंट उसमें प्रोवाइड करती है। तो ये सब है देश के बारे में और ये नेवर एंडिंग है, चलता ही रहेगा प्रोग्रेस के बारे में। तो आज हम सभी जो है पॉजिटिव पहलू पे ही हम जोर देंगे, क्योंकि हम अपने देश से प्यार तो करते ही हैं और आज का दिन जो इसलिए है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे एक बड़ा अच्छा कहीं पे एक मूवी में ये बात बोली गई थी कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया, वो ये पूछता कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप जो है अपने देश में, हम इसमें रह रहे हैं, भारत इंडिया में रह रहे हैं एंड बाकी देश भी ग्रो करें, हम भी ग्रो करें, लेकिन हम अपने देश के लिए जो कर सकते हैं, देश के लिए करने का मतलब है कि हम जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं, सबसे इजी कर देता हूँ मैं इस बात को। कई लोगों को लगता है कि हमें तो देश के लिए फ्रीडम फाइटर बनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देश में रह करके, अपने शहर में रह करके, जहाँ सिटी में आप रह रहे हैं, and it is not dependent upon money, it is dependent upon your own will। आपकी विल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है कि आप देश के लिए करना भी चाहते हैं कि नहीं। देश के लिए तब आप अच्छा कर पाएंगे जब आपको खाने के लिए रोटी मिलेगी, आपको घर में खाना अच्छा मिलेगा, आपको कपड़े मिलेंगे पहनने के लिए, आपको छत मिलेगी रहने के लिए, आपको बेसिक सुविधाएं मिलेगी, तब आप देश के बारे में सोचेंगे। क्योंकि आप जब अपने बारे में नहीं सोचेंगे तब आप सोसाइटी के बारे में सोचेंगे। इस तरह का निर्माण हमारे संविधान में हुआ था। सोशलिस्ट हमारा कंट्री है, हमारा कंट्री रिपब्लिकन कंट्री है, सोशलिस्ट रिपब्लिकन कंट्री है हमारा कंट्री एक कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है। पैसा कमाने के लिए हमारा देश नहीं बना हुआ। हमारा देश में जो इतनी गरीबी रही है सदियों से, जो हमारे कंट्री में इन्वेजन हुआ, उसके बाद इतनी बुरी जो है हमने लड़ाई लड़ी, जीते हम लोग उसको। तो हमारे कंट्री में जो गरीब तबका था, जो पॉवर्टी थी वो बहुत ज्यादा थी। आज जो हम लोग यहाँ हैं, हम मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। हो सकता है कि 100 साल पहले हम लोग पॉवर्टी में, हमारे जो पूर्वज हैं वो भी पॉवर्टी झेल रहे हो, तो उन्होंने बहुत मुश्किलें देखा होगा, क्योंकि हम सब उससे निकले हैं, अंग्रेजों की हुकूमत से निकले हैं हम लोग। ठीक है, तो आज का जो इवेंट है, जो हमने इवेंट प्लान किया है फ्रीडम डे पे या इंडिपेंडेंस डे कह सकते हैं इसको हम लोग, जो इवेंट है, 3 इवेंट्स हैं आज। फर्स्ट जो इवेंट है दैट इज एसे राइटिंग। एसे राइटिंग अभी आपकी होगी, जूनियर जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम ग्रेड 4 टू ग्रेड 6, 4 to 6 और कुछ
कुछ बच्चे 7th क्लास के, वो हम बताएंगे आपको, वो जाएंगे 301 रूम में ऊपर, और वहां पर पुलकिता मैम आपके साथ जाएंगे, ठीक है, और साथ में अंजलि मैम जाएंगे साथ, इंस्टाग्राम मैम में जो है। तो वहां पर जूनियर्स जाएंगे और वहां पे एसे राइटिंग होगी। पहले एसे राइटिंग के जो भी रूल्स हैं वो आपको अंजलि मैम वहां पे बता देंगे, राइट। और जो ग्रेड 7 ऑनवर्ड, 8 ऑनवर्ड कह सकते हैं, वो बच्चे यहीं पर ही रहेंगे, उनका जो कंपटीशन होगा एसे का वो यहीं पर ही होगा, ओके। उसके बाद डिबेट कंपटीशन भी सेम उन्हीं प्लेसेस पे होगा, जूनियर का ऊपर ही होगा, सीनियर का यहाँ पे होगा। लास्ट में पब्लिक स्पीकिंग होगी, वो यहीं पर वापस सबको एक एक करके हम यहाँ पे बुलाएंगे। और पब्लिक स्पीकिंग का टॉपिक हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं पढ़ के बोल सकता हूँ। देखिए हमने आज आपको प्राइजेस देने हैं, जूनियर्स के भी 3 इवेंट्स हैं, सीनियर्स के भी 3 इवेंट्स हैं, तो टोटल 6 इवेंट्स हो गए, एंड 1 2 3 6 3 18, तो 18 स्टूडेंट्स को प्राइज मिलने वाला है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके। तो आप ये सोचिए कि अगर कोई बच्चा पढ़ के बोल रहा है तो वो उसके मार्क्स वहाँ पे कट सकते हैं। हाँ, जो लैंग्वेज है वो हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, हमने तीनों ही अलाउ कर दी थी कि किसी को अगर परेशानी है इंग्लिश में तो वो हिंदी बोल सकता है, और किसी को पंजाबी बहुत अच्छी आती है, पंजाबी के भी मोस्ट वेलकम है। तो आई होप आई एम डन। और अभी जो ग्रेड 4 के स्टूडेंट्स हैं वो अपने हैंड रेज कर दे 4 5 और 6 के, 4 5 6, ओके। मैं पुलकिता मैम को बुलाऊंगा, पुलकिता मैम आप आगे आ जाइए प्लीज। पुलकिता मैम आप कर चुके हैं फर्स्ट ऐसे कंपटीशन, ऐसे आपके सबमिट हो चुके हैं, मैम चेक कर रहे हैं, थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा आपका। और सेकंड इवेंट हमने किया डिबेट। तो जूनियर्स जो ऊपर गए थे बच्चे, क्या उनको मजा आया डिबेट में? ओके, क्या सीनियर्स को मजा आया? ओके, सबको मजा आया, वेरी गुड। सो दिस इज द थर्ड इवेंट नाउ, and third event is all about the public speaking, the declamation, okay. The topic of the declamation I have already shared. Can you recall the topic? Topic क्या है declamation का? Unity in diversity. Yes, the topic is unity in diversity, अनेकता में एकता, okay. ये ग्रेड 7 का, आई थिंक 6 से 7 का NCERT का चैप्टर भी है ना, ओके। तो हमारे देश में वैसे तो यूनिटी बहुत है, लेकिन कुछ जो असामाजिक तत्व हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं, और उसकी वजह से देश में सद्भाव की कमी आती है। प्लीज आई वांट एवरीबॉडी टू सिट डाउन प्लीज। बच्चों ये थोड़ी देर का इवेंट है, अगर आप सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सो पब्लिक स्पीकिंग के लिए, डेक्लामेशन के लिए एवरीबॉडी हैज टू कम, and we'll start from the senior classes first, okay. So we'll start with grade 9 से start करेंगे इसको, right? हाँ, कोई बात नहीं, yes please. And there will be 90 seconds for every student, only 90 seconds मिलेंगे आपको बोलने के लिए। There will be timer, Pawan sir will take the care of time, 90 seconds for everyone, सबको 90 सेकंड्स मिलने वाले हैं। अगर कोई बच्चा कम बोलता है कोई इशू नहीं है, 90 सेकंड से ज्यादा आप नहीं बोल सकते, और अगर 10-20 सेकंड के बाद ही कुछ करता है तो आप सोच सकते हैं वहां पे आके प्राइज के चांसेस खत्म हो जाते हैं, ओके। सो आर यू रेडी फॉर द डेक्लेमेशन इवेंट? पब्लिक स्पीकिंग के लिए रेडी हैं आप? इसको शुरू करने से पहले कोई बच्चा गाना सुनाना चाहता है, कोई पोएम सुनाना चाहता है? कोई बच्चा पोएम प्रिपेयर करके आया है? अपना नाम बोलिए जरा। कोई बच्चा गाना गाना चाहता है, कोई बच्चा पोएम गाना चाहता है? नहीं, कोई भी नहीं है। Nobody is having talent. कोई डांस करना चाहता है? किसी को कथक आता है? किसी बच्चे को कथक आता है? कथक यहाँ पे कोई डांस करना चाहता है? कौन करेगा?
लेकिन इशिका ने स्टार्ट कर दिया, मतलब once you're on stage, you have to perform. Either good, bad, whatever. You are performing. और दूसरी बात मनीषा की, कि मनीषा ने थोड़ी देर वेट किया, लेकिन उसके बाद वो भी ज्वाइन किया और एक टीम स्पिरिट दिखाई. यही बातें सीखने वाली हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट लिमिटेड है और पब्लिक स्पीकिंग सभी की अभी रहती है और मुझे हमें वापस उस माहौल में आना, तो साइलेंटली सुनना भी है. ओके, एक कमी यहाँ पे रह गई इस बार माइक की. नेक्स्ट टाइम हम लोग माइक यहाँ पे पहले रखेंगे. फाइन. सो जो भी बच्चा आएगा, देखो आप अपनी आवाज देखो कितनी आपकी आवाज लाउड है. अगर आप चाहते हो आपको दूसरे सुने, तो आपको चुप रहना पड़ेगा. ओके, सो आई एम इनवाइटिंग फ्रॉम ग्रेड 9, ग्रेड 10 से करते स्टार्ट. सो फर्स्ट student will come here, Shruti will come here and you have 90 seconds to speak. Okay, please. Anjali. Yes, please everybody. Discipline रहिए आप लोग. The term unity in diversity implies unity among dissimilar people. The meaning of unity in diversity is the existence of oneness even after various differences. The most grateful example of unity in diversity is a democratic country. Well, as India's democracy is known as the world's best democracy, so setting up a great image in the world of democracies, we prayed about the unity in democracy. Unity in diversity in India is a living proof that despite different religions, cultures, languages, people of India live together with love and peace. It is a unique feature of our country. India have many religions like Hinduism, Sikhism, Buddhism, etc. But people live in peace and harmony. In India, there are almost 140 crore people, and all of them share different ideas. The freedom of struggle for India's independence is enough to highlight the unity in diversity of our nation. People belonging to different religions and cultures fought together in the movement for liberalization of the nation. Example: Muslims and Hindus fought for the independence by non-cooperation or Khalifat movement. The people of India speak numerous languages like English, Sanskrit, Hindi, Bhojpuri, Punjabi, etc. In spite of all these diversities, Clap for her. That lies at our heart for our actions and unfortunately, this peace and understanding among different communities have been endangered
India remains one of the most national diversity countries of the world. Unity in diversity is a concept that signifies unity among individuals who have certain differences among them. These differences can be on the basis of culture, language, ideology, religion, sector, class, ethnicity, etc. Furthermore, the application of this concept has been fixed time in a period since then it had been a variety and social organization to symbolize unity among various marginalized communities. Unity in diversity means addressing the differences between many types of people. Unity in diversity means remaining united even after living separately. I am living in a society of unity and diversity. There is a way of different traditions and cultures. Unity and diversity can be seen at schools, colleges, and workplaces, etc. Working with diverse people provide us an option to become free in nature. Unity and diversity can help the equality of people. India is a past example of unity in diversity. Unity and diversity make our life without unity and diversity, our life is lifeless. United we united. Even after living separately in India, the religions, cultures are welcomed equally with proper respect. We all are very powerful and united like two joint family who battles all problems together and remain united. We carry the symbol of peace despite being different from one another in religions and cultures. This concept of instructed although we belong from different castes, religion or races, but we shouldn't divide the people on the basis of this. We should always be united for the growth of our country. Thank you. I am Prisha from 6th class. Today I will share my opinions on unity in diversity. Let's take the best example. Whenever we eat something, we have different kinds of spices inside it, like salt, cumin, and rosemary. So it makes our dish flavorful, and also it also helps in the plating of our skin. And one single ingredient, the taste of the food goes on the lower side. So when we put all of the spices mixed together inside the food, it will be for the betterment of the food and it will be good for our health. In the same manner, in India we have different kinds of languages, festivals, states and clothes. That's how we have the diversity and the happy India. Thank you. Excellent. Next, please. United we stand, divided we fall. Let's celebrate our unity, one and all. Good afternoon, everyone. I, Anna of class 7, is here to share my views on unity in diversity. I love my country, India, which believes in the concept of unity in diversity. In our country, we welcome all the cultures, languages, religions, and people from different regions wholeheartedly. There are a total of 6 religions present in India. There are
people in this country shows our strength and our richness in culture. Even from the Indian Army, Indian Navy, and Indian Air Force, the soldiers are selected from different religions and different languages, etc. But they fight together and protect us from enemies. At the end, I will say, where there is unity, there is always victory. Thank you and have a nice day. Okay, start. Hello, Kahara. Unity in diversity means remaining united even after separated. In India, all the religions, culture, and ethnicities are equal. Welcomed with proper respect. All are very powerful and united like a joint family and remain united. We carry the symbols of peace despite being different from one another in religions and faith and culture. Thank you. Good morning everyone, I am Khanak from 7th grade. Today I will share my opinion for unity in diversity. The word unity in diversity refers to be united even after having a lot of cultures and religions like Hinduism, Jainism and etc. Cultures are present in India and like there are different states in India, Haryana, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Haryana. But they still are united and work together. If they have different religions and all of the people of India are united. Let's take the example of our Indian Army. Like Army, Navy and Air Force work together to protect India to the same goal. We should also be together and equal to make our country more powerful and be democratic. And we should also respect other cultures and religions. Thank you. Okay. My name is Raj Rajiv Krishna. My topic is unity in diversity. Unity. It is the togetherness or oneness. Diversity. It is the big array of people that come from different cultures, religions, and unity in diversity. It is one of the important to run a security by given harmony to each other. We learn coordinator and work from unity in diversity. The best example of it is India. Inspired so many diversity of its history. It lived in unity and this term is referred to unity. Thank you. Please, sir, take sit down. Please. Namaste, I'm Anushka from 8th class and today's my topic is unity in diversity. Unity is the peace. Unity in diversity means remaining united even after living separately. In India, all the religions, cultures are welcomed equally and respected. We all are very powerful
unity. Despite all these differences, it will help to maintain our nation. People can live and work together peacefully. We should always be united for the growth of our country. Hello everyone. Hello everyone. I am Saki from 6th class and I will be telling you about how India is the country of university and diversity. So university is diversity. India is the country of university and diversity. They are as it shares with people in many different religions. Some Islam, and Muslim, and many more and many languages. Just like Hindi, English, Punjabi, German, French, and many more. Yet in one way or another, we are united in one way. We may not know that way, but we are united. But some people may not understand this feeling. I told you about how we are all united. But we don't still understand this phrase united because unity in diversity. Here I can explain it to you by using the example of computer itself. As we have as the computer bits are made up of zeros and ones. Changing one bit to 1 and 0 can change the whole meaning of it. Like if one word is A and you change one of the bits to 1, it can be all. And if you change one of the ones to 0, it can be A. Like this, every person, somewhere, we are matters to this unity. Thank you. Good evening everyone. I am Abraham of grade 7. Today on the occasion of Independence Day, I am sharing my opinions on unity and diversity. Firstly, we should know the meaning of diversity. Diversity means having a range of people with various ethnic, socio-economic, cultural background and various lifestyles, experience and interests. And unity means being united or joined as a whole. So, the unity and diversity together means different people of different religion, culture and caste live together in love and peace. Our country, India, is a living proof of unity and diversity. Here, people of many religions, culture live together with each other, sharing one sky, same water, same land, all together. Unity and diversity is a unique feature of our country that binds everyone together to maintain peace and brotherhood. Thank you. Good morning, my name is Abhi. My topic is uniting diversity. What is uniting diversity? Uniting diversity means uniting even over various differences. And this uniting is diversity is the essential characteristic of India. It is only in India that people of different religions, creed, caste, language, lifestyle, worship, etc. live together with harmony. It is only in India where people of different religions like Buddhism, Islam, Sikhs, Jains, Christians, etc. People have celebrated their festivals like Holi, Diwali, Eid, Christmas, etc. Very peaceful without harming other religions in spite of being from different cultures, traditions, religion and language people. Respect each other and live together with no love and trading of brotherhood. People of all religions join and free India
Unity means togetherness and unity is a family. It is very important. It is very important for us. In a festival of any religion, we all join together and celebrate it with happiness. If there is no unity and no love and respect for the religion, it could affect our country. So we all are equal. Thank you. Okay, please. Good evening, everyone. I am here to talk about unity Let's start from the starting. No, okay, that Good evening to my respected teachers and my dear friends. I am Rishika from 9th grade. Today I would like to express my views on unity in diversity. The term unity in diversity relates to togetherness or integrity shown by people despite the presence of infinite diversity. Unity in diversity in India's living proof that despite different religions, cultures and language, people of India live together with love and peace. It is a unique way for our country that binds everyone together to maintain peace and brotherhood. Yes, I do agree with that. There have been differences between Hindu and Muslim communities concerning their ideologies and roots. But these differences are caused by the brainwashing that is done by few politicians for their benefit. I would like to conclude my speech by saying that united we are strong, divided we fall. This concept of unity instructs that although we belong from different caste, religion, creed or races, but we should not divide people on this basis of things. At the end, I would like to say that we should always be united for the growth of our country. Thank you, Jai Hind. excellent. Unity in diversity. First of all, let's understand unity. In simple words, it means being together or opposite of being divided. This is a word for togetherness and oneness. Diversity is a wide assembly of people that come from different backgrounds, lifestyles, social experiences, races and religions. Here it means different cultures, races, economic backgrounds at one place in India. Now we all are familiar with this topic. So let's talk about unity in diversity. It refers to the process of people coming together to work for a better society in spite of different types. Here for the essay competition. Essay competition for the juniors. The third prize goes to Devansh. Devansh was third prize. May God Ram ma'am here to distribute the prize. आपसे दिमाग शब्द
The competition is Sake. Clap for Sake. Goes in the junior group in the essay competition is Prisha. Competition. Now I am inviting senior students in the essay competition. Third prize goes to Anvi, and to distribute the prize may go to Pulkita ma'am here. In the senior section goes Ashmita for the essay competition. In the essay competition in senior group goes to Shruti. Now I am moving to the debate competition, and in the debate for the junior section, may I invite Pawan sir here. Pulkita ma'am, you can. So for the junior section debate, okay. Third prize goes to Digvijay. Digvijay is here. Anybody on behalf of Digvijay? Okay. Second prize again Zakir. भाई ये तो 9 साफी है. Again Prisha, first prize. Senior group in the debate section. Third prize. Any guess? In the debate. ये सबसे वाइल्ड कार्ड है. ये पवन सर ने सिलेक्ट किया इसको. अपरमवीर, क्लैप करो पूरी. Goes to किसको जाएगा सेकंड प्राइज? यहाँ मैंने वैसे सुनता हूँ मेरे अकॉर्डिंग क्या ही हुआ है. 2 बच्चे हैं यहाँ पे. 2 को दे देंगे आपकी? चलो दे देते कोई बात नहीं. Medisha and Kelly. Goes to the cameraman Dipanshu. Speaking इसके ऊपर हम लास्ट 1-1.5 महीने से काफी जोर लगा रहे हैं. मुझे रिजल्ट आज नजर आया काफी. जो बच्चे नहीं बोलते थे वो भी बोलने लग गए, चाहे वो पढ़ के ही बोल रहे थे, लेकिन वो स्टेज पे आके बोले. सो इसकी शुरुआत करते हैं जूनियर से. और जूनियर में भाई मेरे ऊपर ये मत कहना कि मैं बायस हो गया, मुझे सच में अच्छा लगा. थर्ड प्राइज गोज टू Diana. Goes to Saket once again. ये भी टाइम साहब दोबारा से होगी. प्रीशा. Okay. Now we are moving to the senior group, the last category, and I'll call again Pawan sir to give the prizes. Third prize in this category, in the public speaking declamation, goes to Karthikeya. Kelly, Adibanshu, Shishika, No. Second prize goes to Arnav. Okay. Very well structured public speaking, very well structured content. जो बोलने का तरीका था, well structured, जिसका था सबसे ज़्यादा. Will give them participation certificate in the classroom whenever you come to. कल से आएंगे तो कल हम आपको देंगे सर्टिफिकेट. जिनको प्राइज नहीं मिला है वो दिल छोटा मत कीजिए कि आपने कोई कमी थी, ऐसा कुछ नहीं है. फर्स्ट सेकंड थर्ड जब भी प्राइज देना तो ऑब्वियसली किसी न किसी को मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपने पार्टिसिपेट किया, ये सबसे बड़ी बात थी. और अब इवेंट को यहाँ पे क्लोज करने से पहले मैं चाहूंगा एक बार पवन सर को बुलाऊंगा यहाँ पे. पवन सर जो है मेरे क्लासमेट भी रहे हैं, मैंने आपको बताया था अभी, कुछ बच्चों को शायद नहीं पता, और मेरे बहुत फास्ट फ्रेंड हैं. एंड ये नेवी में सर्विस कर चुके हैं. आई थिंक 15 इयर्स ये नेवी में स्पेंड कर चुके हैं वहाँ से. और ये बैंक में ऑफिसर हैं वहाँ पे, इंडियन बैंक. तो पवन सर को मैं बुलाऊंगा यहाँ पे. उनको कैसा लगा यहाँ पे एक्सपीरियंस, प्लीज
रहेंगे और मूवमेंट रहेंगे। मैं काफ़ी मतलब ऐसे एजुकेशन से तो हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अच्छा मेरा दोस्त है जो विकास, उन्होंने काफ़ी मेहनत की और ये आज इस जगह पे है और आप लोगों को एक अच्छी दिशा देने के लिए मेहनत कर रहे हैं और बहुत बढ़िया। और जो प्राइज जीता है जिन लोगों ने, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन्होंने नहीं जीता है वो तैयारी करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ये छोटा सा बताएंगे बाबा आगे आप। वेरी गुड। Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Happy Independence Day आप सबको। ये इवेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आप सबने इतना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। और जिन जिन बच्चों को प्राइज मिला है उन सभी को ऑल द बेस्ट, और जिन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया है उनको भी ऑल द बेस्ट नेक्स्ट टाइम के लिए। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा। और इस तरीके से जैसे आप पार्टिसिपेट किया आपने आज, आई होप आप ऐसे ही अपनी क्लास में भी पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। Now, ma'am, we have few words from you. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आप लोगों ने किया, ऐसे जो लिखे मार्वलस, बहुत ही बढ़िया। कईयों ने तो इतना अच्छा लिखा। आई वाज वेरी हैप्पी कि मैंने उनको रीड किया और उनसे जज करने का अपॉर्चुनिटी मिली। एंड जिनको प्राइजेस मिले हैं, वेरी गुड, वेल डन स्टूडेंट्स। और जिनको नहीं मिले उनके लिए इंस्पिरेशन कि आगे से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कीजिए और मेहनत कीजिए और नेक्स्ट ईयर आई होप कि आप सबको प्राइजेस देने पड़े। मुझे एक टफ कंपटीशन की बेटी किसको दे और किसको ना दे। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। कहाँ गई तेजल? तेजल ने 10th में टॉप किया था हमारे यहाँ से। तेजल के लिए क्लैप कर दो एक। ट्रॉफी ड्यू है हमारी तरफ से, जो हमको देनी पड़ी, पेरेंट्स को दी थी, है ना? तो तेजल को भी ऑनर करें। तेजल आप यहाँ पे आ जाइए। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था यहाँ पे? आप कुछ बता सकते हैं बच्चों को? टीचर्स हमें सिर्फ गाइड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, पर हार्ड वर्क आपको खुद करना पड़ेगा। वो आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, चलना खुद पड़ेगा और मेहनत भी खुद करनी पड़ेगी। वो आपको ये बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, ताकि आप सही रास्ते में अपना हार्ड एफर्ट दे सकें और सक्सेस ला सकें। और सब टीचर्स ने मेरे यहाँ पे बेसिक स्टाफ अच्छे से क्लियर किए ताकि मैं शुरू से अपनी एक बिल्डिंग जो है खड़ी कर सकूं। और ज़्यादा कुछ नहीं, टीचर्स के ही सारे एफर्ट्स थे। मुझे बस घर जाकर अपना काम एक बार रिवाइज करना था और सब साथ साथ ही समझ आता रहता था। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, एक इवेंट एनुअली हम करते हैं हर साल, तो दिवाली पे इवेंट होगा विद मोर एक्साइटमेंट